नमस्कार सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात है वेदों की और वेदकालीन विदुषी नारियों की। तो मित्रों, हमने बहुत ही विदुषी नारियों का परिचय संक्षिप्त में देखा। अभी हम जानने वाले हैं वैदिक सभ्यता, इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से आज जानने वाले हैं मित्रों। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वेदिक या पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। ईस्वी सन पूर्व 1500 से 1000 तक का जो समय है वो पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, और ईस्वी सन पूर्व 1000 से 600 का जो समय काल है उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। पूर्व वैदिक काल जो है उसमें अगर हम देखें तो वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेद है, और इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। याकोबी एवं तिलक ने ग्रहादि संबंधी आधार पर भारत में आर्यों का आगमन 4000 ईस्वी सन पूर्व निर्धारित किया है। मैक्स मुलर का अनुमान है कि ऋग्वेदिक काल 1200 ईस्वी सन पूर्व से 1000 ईस्वी सन पूर्व तक का है, लेकिन मान्य तिथि भारत में आर्यों का आगमन ईस्वी सन पूर्व 1500 के लगभग ही माना जाता है। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे, और इस प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सेंट नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, और इस नदी ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार आता है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। सप्त सिंधु प्रदेश के बाद आर्यों ने कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर भी रहना शुरू किया था। उस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। यह क्षेत्र सरस्वती व द्रसद्वती नदियों के बीच पड़ता है। इस क्षेत्र की 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। सिंधु, सरस्वती, शतुद्री यानी कि सतजल, विपाशा, परुष्णी, असिकनी और वितस्ता यानी कि झेलम। इसका आधुनिक नाम हम देखें तो शतुद्री का सतजल नाम है, अस्किनी का चिनाब है, विपाशा का व्यास है, कुआ का काबुल है, सदानीरा का गंडक है, सुवस्तु का स्वात है आधुनिक नाम, पुरुषनी का रावी है आधुनिक नाम, वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है, और गोमती का आधुनिक नाम गोमल है। गंगा एवं यमुना के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आर्य जहाँ रहते थे उस क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश भी कहा जाता है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच के क्षेत्र पर भी रहने का शुरू किया था, और उस देश को मध्य देश कहा जाता था। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपने विस्तार कर लिया, और इसे आर्यावर्त कहा जाता था। एक ग्राम जो है वो कई परिवारों का एक समूह होता था, और इस परिवार का समूह को ही ग्राम कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में राजनीति व्यवस्था कबीलाई प्रकार की थी। ऋग्वेदिक लोग जनों या कबीलों में विभाजित थे। प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। भौगोलिक विस्तार के दौरान आर्यों को भारत के मूल निवासियों, जिन्हें अनार्य कहा गया है, उनसे संघर्ष करना पड़ा। ऋग्वेद में राजा को कबीले का संरक्षक तथा नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। राजा के कुछ सहयोगी दैनिक प्रशासन में उनकी सहायता करते थे। ऋग्वेद में सेनापति, पुरोहित, ग्रामजी, पुरुष स्पर्शदूत आदि शासकीय पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है।
सत्तात्मक समाज होते हुए भी इस काल में महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था और महिलाएं भी शिक्षित होती थी। प्रारंभ में ऋग्वैदिक समाज दो वर्गों आर्यों एवं अनार्यों में विभाजित था, किंतु कालांतर में जैसा कि हम ऋग्वेद के दशक मंडल के पुरुष सूक्त में पाए जाते हैं कि समाज 4 वर्ग में विभाजित हो गए। मित्रों, इस समय में भी बाल विवाह का निषेध था और विधवा विवाह की प्रथा भी प्रचलन में थी। इस समय में जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था और इस समय में ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक समाज में पितृसत्तात्मक था। पिता संपूर्ण परिवार भूमि संपत्ति का अधिकारी होता था। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन तथा मृग चर्म के बने होते थे। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है और इसे युद्ध और वर्षा दोनों का देवता माना गया था। ऋग्वेद में इंद्र का 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है। इंद्र के बाद दूसरा स्थान अग्नि का था। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ स्थापित करने का था और 200 सूक्त में अग्नि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक लोग अपनी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ और अनुष्ठान के माध्यम से प्रकृति का आह्वान करते थे। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। देवताओं में तीसरा स्थान वरुण का था। इसे जल का देवता माना जाता था। शिव को त्र्यंबक कहा जाता था। ऋग्वैदिक लोग एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ऋग्वैदिक देवता अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र और वायु, आकाश के देवता सूर्य, घोष, मिश्र, पूषण, विष्णु, उष और सविस्वहा, पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे जो उत्तर वैदिक काल में शूद्र के देवता बन गए। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी का अरण्यानी कहा जाता था। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवियों का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है, सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक समय में मुख्यतः गोधन पशु संपत्ति मानी जाती थी। ऋग्वेद में उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। ऋग्वेद में चौथे मंडल में संपूर्ण मंत्र कृषि कार्यों से संबंधित है। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन था। घोड़ा आर्यों की अति उपयोगी पशु था। इस काल में धातुओं में सोना, तांबा और कांसा की धातु का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद काल समाज में प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। जन के सभी लोग सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा एक समान थी। ऋग्वेद में वर्ण शब्द कहीं कहीं रंग तथा कहीं कहीं व्यवसाय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रारंभ में ऋग्वेद में तीनों वर्गों का उल्लेख प्राप्त होता है, ब्रह्म, क्षेत्र तथा विषह। ब्रह्म यज्ञों को संपन्न करवाते थे। हानि से रक्षा करने वाले क्षत्र यानी कि क्षत्रिय कहलाते थे और शेष जनता विष कहलाती थी। इन तीनों वर्गों में कोई कठोरता नहीं थी और एक ही परिवार के लोग भी ब्रह्म, क्षत्र या विष हो सकते थे। इसका मतलब है कि एक ही परिवार में भी कुछ लोग जो है वो ब्राह्मण यज्ञ हवन आदि करवाते थे, कुछ है वो रक्षा करने के लिए तत्पर रहते थे और अन्य जो सब है उसे विषह कहा गया है। इसका मतलब है कि इस समय में बिल्कुल वर्ण व्यवस्था नहीं थी जो आज के समाज में इसको विकृति दी है। इसमें कुछ आगे जाके ऐसा हुआ होगा कि जो श्रमिक वर्ग है, जो ज़्यादा श्रम करते हैं, उसको शूद्र की संज्ञा दी गई होगी और वो आगे जाके एक विशेष संज्ञा के रूप में वो सामने आया। लेकिन ऋग्वेद काल की शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। वर्ण व्यवस्था जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित थी। व्यवसाय परिवर्तन संभव था। एक ही परिवार के सदस्य विभिन्न प्रकार का अथवा वर्ग के व्यवसाय करते थे। एक वैदिक ऋषि अंगिरस ने ऋग्वेद में कहा है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माँ अन्न पीसने वाली है।
अतः वर्ण व्यवस्था पारिवारिक सदस्यों के बीच भी अंतः परिवर्तनीय थी। समाज में कोई भी विशेषाधिकार संपन्न वर्ग नहीं था। शूद्रों पर किसी तरह की अपात्रता नहीं लगाई गई थी। उनके साथ वैवाहिक संबंध अन्य वर्गों की तरह सामान्य था। विभिन्न वर्गों के साथ सहभोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अस्पृश्यता भी विद्यमान नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी। गाय, रथ, घोड़ा के साथ साथ दास दासिया के दान देने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। धनी वर्ग में संभवतः घरेलू दास प्रथा ऐश्वर्य के एक स्रोत के रूप में विद्यमान थी, किंतु आर्थिक उत्पादन में दास प्रथा के प्रयोग की प्रथा प्रचलित नहीं थी। सोम भी एक पेय पदार्थ के रूप में प्रसिद्ध था। इस आह्लादक पेय की स्तुति में ऋग्वेद का 9वां मंडल में उल्लेख है। सोम वस्तुतः एक पौधे का रस था जो हिमालय के मुजवंत नामक पर्वत पर मिलता था। इसका प्रयोग केवल धार्मिक उत्सवों पर होता था। सूरा भी पेय पदार्थ था, परंतु इसका पान वर्जित था। इस समय में स्वर्ण आभूषण का प्रयोग भी होता था और स्त्री और पुरुष दोनों ही पगड़ी का प्रयोग करते थे। इस समय में वाद्य संगीत में वीणा, दुंदुभी, करताल, आधार और मृदंग का प्रयोग भी किया जाता था। तो मित्रों, ये था पूर्व वेदकालीन समाज की व्यवस्था जो आज हमने बताई। कल हम बात करेंगे उत्तर वेदकालीन समय की। तो मित्रों, कल मिलते हैं कुछ ऐसी ही चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए मित्रों, सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।